वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 और 14 फरवरी 2022 को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 सीटों में से पश्चिम उत्तर प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें हैं। किसान आंदोलन के चलते इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल हालात बने हुए हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2014 के अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी का खुलकर सपोर्ट किया था, लेकिन अब सियासी तमाशा पूरी तरह पलट चुका है। इसलिए वेडनेसडे को बीजेपी ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए अमित शाह को मैदान में उतारा है, लेकिन सियासी खेल उम्मीद के मुताबिक बनता दिख नहीं रहा है। इसलिए भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने गन्ने का पेमेंट वक्त पर करने, नौकरियों में रिजर्वेशन और सबसे अहम चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोक दल से गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कही है। इसका सियासी मतलब समझते हैं आप? मैं बताती हूं। दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले भ्रम पैदा करने में काफी माहिर है। अमित शाह चुनाव के बाद राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कहकर मुसलमानों के बीच ये मैसेज देना चाहते हैं कि आरएलडी और जाटों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। न्यूज़पेपर द हिंदू के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि जयंत चौधरी गलत संगत में चले गए हैं, लेकिन चुनाव के बाद दोनों के साथ आने की संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं। समाज के लोग उन्हें समझाएं। जैसा कि आपको पता ही है, राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से चुनावी गठबंधन कर लिया है। वहीं चुनाव के बाद आरएलडी के लिए दरवाजा खुला रखने वाले अमित शाह के बयान पर जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा है कि न्योता मुझे नहीं, उन 700 किसानों के परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़ दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा है कि जाट कम्युनिटी के लोग जयंत चौधरी से बात करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने कहा कि जाट मुजफ्फरनगर दंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश को भूले नहीं हैं। बलियान के मुताबिक जाट अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं। मतलब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही है और अपने सियासी दांव में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जबकि दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के तमाम गांव से बीजेपी विधायकों को भगाने की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी को लेकर गांव में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते खतौली में बीजेपी विधायक विक्रम सिंह सैनी को गांव वालों ने भगा दिया था और अब फिर से ऐसा ही इंसिडेंट 2 और बीजेपी विधायकों के साथ हुआ है। मेरठ जिले के चुर गांव में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी नेता मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पथराव किया गया। वो सिविल खास कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हमले से उनकी कार के शीशे टूट गए। मनिंदर पाल सिंह जाट मेजॉरिटी वाले गांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। इस इंसिडेंट का वीडियो फौरन ही सोशल मीडिया पर सामने आया। बीजेपी ने हमले के लिए राष्ट्रीय लोक दल को जिम्मेदार ठहराया है। वैसे मनिंदर पाल सिंह, जो बीजेपी में शामिल होने से पहले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के मेंबर रहे हैं, उनको पिछले हफ्ते मेरठ के पटौली गांव में भी इसी तरह के विरोध का सामना करना पड़ा था। जब गुस्साए गांव वालों ने उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा था और जमकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए थे। तो दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट यूपी के संभल जिले में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हुआ है। जब असमौली से बीजेपी उम्मीदवार हरिंदर सिंह रिंकू गांव शकरपुर में चुनावी कैंपेन के लिए पहुंचे, तो वहां उनको लोगों की जबरदस्त नाराजगी का सामना करना पड़ा। इस गांव में बीजेपी विधायक और नेताओं को घुसने ना देने का ऐलान पहले से ही किया जा चुका था। इसके बावजूद बीजेपी विधायक ने वहां जाने की कोशिश करी। इस इंसिडेंट से जुड़ा जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें गांव वाले किसान आंदोलन के दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर कील लगाने, कांटेदार बाड़ लगाने, लखीमपुर खीरी में किसानों पर फायरिंग की घटनाओं को याद कर रहे थे और विधायक को गांव से निकल जाने को कह रहे थे। कुछ लोगों ने विधायक हरिंदर सिंह रिंकू को गांव से बाहर खदेड़ दिया था। खैर, अब होम मिनिस्टर अमित शाह जाटों की नाराजगी दूर करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे खफा हैं तो संजीव बलियान के साथ मेरे घर आ जाइए, लेकिन अपने वोट को लेकर गलती मत करिए।
ये गलती 5 साल से पहले ठीक नहीं होगी। यहां पर आपको बता दूं कि बीजेपी सांसद प्रवेश साहेब सिंह वर्मा के नई दिल्ली के घर पर पंचायत और जिला लेवल के करीब 200 जाट नेताओं की बैठक हुई थी। इस बैठक में अमित शाह ने कहा कि जाटों से बीजेपी का प्रेम कोई नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जाटों ने 650 सालों तक मुगलों से लड़ाई लड़ी थी और बीजेपी भी देश विरोधियों से लड़ रही है। दरअसल जानकारों का मानना है कि बीजेपी जमीनी हकीकत देखकर बौखला गई है और जयंत चौधरी पर जोर डालने का मतलब यही है कि बीजेपी ने उनकी पॉपुलैरिटी को कबूल कर लिया है और साथ ही वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को होने वाले नुकसान को भी। वैसे अमित शाह और जाट नेताओं की हुई मुलाकात से बीजेपी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर हुई इस बैठक में वेस्टर्न यूपी के जिन जाट खाप नेताओं को बुलाने का प्लान बनाया गया था उसमें से कोई पलटकर नहीं आया। बीजेपी सांसद संजीव बलियान हालांकि गठवाला जाट खाप को यहां तक लाने के लिए काफी भागादौड़ी कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। पिछले हफ्ते संजीव बलियान ने किसान नेता राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत से भी मुलाकात करी थी और अमित शाह की बैठक का न्योता भी दिया था, लेकिन दोनों भाइयों ने दिल्ली दरबार की हाजिरी बजाने से साफ मना कर दिया। स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जाटों के बड़े नेता रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का सीएम भी बनाया था। उनकी मौत के बाद उनके बेटे प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने टिकट देकर सांसद तो बनवा दिया, लेकिन प्रवेश वर्मा की पहचान जाट नेता के तौर पर आज भी नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्ट यूपी का सियासी तमाशा तमाम कोशिशों के बावजूद अपने फेवर में बदल नहीं पा रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर अखिलेश और जयंत की पार्टियों के गठबंधन को तोड़ना चाहती है। जाट नेताओं से उसकी मुलाकात उसकी आखिरी कोशिश थी। बीजेपी ने पहले तो धमकी वाले अंदाज में जयंत चौधरी को पैगाम दिया था और जयंत के करीबी कारोबारियों के घर पर छापे भी डलवाए थे, लेकिन आरएलडी चीफ ने झुकने से मना कर दिया। उसके बाद यूपी बीजेपी के सीनियर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने ट्वीट के जरिए भी भ्रम फैलाने की कोशिश करी थी। यहां पर आपको याद दिला दूं कि वाजपेयी ने 9 दिनों पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेता जल्द ही बीजेपी में शामिल होगा। इसके बाद गोदी मीडिया ने कयासबाजी करी, अखिलेश और जयंत के रिश्तों में खटास, टिकटों पर झगड़ा और जयंत जल्दी बीजेपी में जाएंगे उसको लेकर। जयंत ने उस वक्त भी इस बात से इनकार कर दिया था। फिर बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी करी तो गोदी मीडिया के जरिए खबरें चलवाई गईं कि बीजेपी ने पश्चिम यूपी यानी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी कुछ टिकटों का ऐलान नहीं किया है और गुंजाइश रखी हुई है। उसे एक पार्टनर का इंतजार है जिससे इसमें से कुछ टिकटें दिए जा सकें, लेकिन बीजेपी का यह वार भी खाली चला गया। जयंत चौधरी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अब बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं की बैठक बुलाकर अपना आखिरी हथियार भी चला दिया है। हालांकि इससे पहले उसने राकेश टिकैत के पास मंत्री संजीव बलियान के जरिए पैगाम भिजवाया था, लेकिन राकेश टिकैत भी उनके झांसे में नहीं फंसे। जाट नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक में बीजेपी ने राकेश टिकैत के भाई और गठवाला जाट खाप के नेताओं को लाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसमें भी उसे पूरी तरह नाकामी मिली और अब बीजेपी की तरफ से बुलावे पर राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी ने कहा है कि वो कोई चवन्नी नहीं है कि पलट जाएं। थर्सडे को एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि भाईचारे से किसको एलर्जी है। बीजेपी के नेता उस वक्त कहां थे जब किसानों को कुचला गया था। वो आज भी मंत्री बनकर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला सोच समझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि लोग उनको हल्के में ना लें। दरअसल जयंत चौधरी का इशारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेडी की तरफ था, जिनके बेटे किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में जेल में बंद हैं। एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में बीजेपी की तरफ से बुलावे पर जयंत चौधरी ने कहा कि ये तो उनका चुनावी पैतरा है। जाटों की भावना किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। उन्होंने आगे कहा, मुझसे बीजेपी इसलिए हमदर्दी जता रही है कि उनसे जो वोट खिसक रहे हैं वो वापस लौट आए। उनके मुताबिक आज बीजेपी की हालत खस्ता है, इसलिए ये बातें हो रही हैं। इसे ज्यादा दिली लगाव इनका हमसे नहीं है।
खैर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं तो सियासी पैतरेबाजी में कोई भी पार्टी कमी तो छोड़ेगी नहीं। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।